हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं टेक विद आयुष यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीपीयू के अंदर जो जो पार्ट्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। और आप अगर एक स्टूडेंट है तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये अक्सर आपको कंप्यूटर के एग्जाम से पूछा जाता है और ये कंप्यूटर में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहला पार्ट आता है सीपीयू, जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, often referred to as the brain of computer. The CPU processes instruction and performs calculation that enables programs to run. CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जो कि यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि ये सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करता है और कैलकुलेशन करता है। और उसके बाद अब हम लोग का जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। The RAM is temporary memory that the computer uses to store data and instructions that are currently in use. It allows for quick access by CPU, speeding up operations. RAM एक टेम्पररी मेमोरी होता है जिसको कि हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इन करेंटली यूज, यानी कि वो जो हम लोग का कंप्यूटर अभी जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको स्टोर कर सकते हैं और उसका इंस्ट्रक्शन जो रहता है वो यूज़ करें। और इट अलाउज फॉर क्विक एक्सेस बाय द सीपीयू। वो हम लोग के जो सीपीयू जो हम लोग को भेजता है क्विक एक्सेस भेजता है ना, वो परफॉर्म करता है। तो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हार्ड ड्राइव और एसएसडी। तो सबसे पहले हार्ड ड्राइव को हम लोग कहते हैं हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी कहते हैं, उसका हार्ड ड्राइव फुल फॉर्म है और एचडीडी जो होता है हम लोग का शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद एसएसडी का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और अब इसका हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव इज वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स डाटा परमानेंटली। इट होल्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड यूजर फाइल्स इवन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो जो हम लोग का अब हार्ड ड्राइव कर लेते हैं इसको हम लोग सिंपली बोले ये स्टोरेज होते हैं जो कि हम लोग परमानेंट डाटा स्टोर करते हैं। इसको हम लोग कहीं एप्लीकेशन को ले सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये वो क्रोम, ये सब जो होता है हम लोग के कंप्यूटर में वो स्टोर करता है परमानेंटली जब आपका कंप्यूटर ऑफ रहता है तब भी। तो अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है वो है मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स द सीपीयू, रैम एंड अदर कंपोनेंट। इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दीज पार्ट्स एंड अलाउज देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो मदरबोर्ड होता है वो हम लोग का मेन सर्किट रहता है जो कि हम लोग के कंप्यूटर को पावर देता है, सीपीयू, रैम एंड अदर कंपोनेंट्स को। और ये जो रहता है वो हम लोग के कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट वो आ जाता है पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं पावर सप्लाई यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएसयू। द पीएसयू कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम एन आउटलेट इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज। इट सप्लाइज पावर टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो हम लोग का पावर सप्लाई होता है वो हम लोग के कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, यानी कि इसका पहले नाम ही में दिख रहा है कि पावर सप्लाई है, जो कि हम लोग के कंप्यूटर को पावर देता है। तो न ये वाला सिंपल सा यही कह सकते हैं हम लोग, आप यही लिख सकते हैं कि इट सप्लाइज पावर टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट होता है जो कि बहुत ही हम लोग का मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयू। The GPU is responsible for rendering images and videos on the computer screen. It is especially important for tasks like gaming, video editing and graphic designing. जो हम लोग का ग्राफिक कार्ड होता है वो हम लोग की फ़ोटो रेंडरिंग को जो इमेज होती है उसको रेंडरिंग के लिए और वीडियो रेंडरिंग के लिए भी वो हम लोग का वही काम करता है। इट इज़ स्पेसिकली, और ये जो रहता है स्पेसिकली टास्क रहता है हम लोग की गेमिंग के लिए बना रहता है, ये वीडियो एडिटिंग के लिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ये जो रहता है ग्राफिक कार्ड, ये हम लोग का हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके बाद आता है हम लोग का कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता, पर अब हम लोग इसको बोल सकते हैं, कूलिंग सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर जनरेट हीट ड्यूरिंग ऑपरेशन। सो कूलिंग सिस्टम लाइक फैंस एंड हीट सिंक्स आर यूज टू कीप कंपोनेंट्स एट सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स। जो हम लोग का कूलिंग सिस्टम रहता है वो हम लोग के सीपीयू के पीछे लगे रहता है और ये हम लोग के सीपीयू को क्या करता है कूल रखता है, क्योंकि हम लोग का जो सीपीयू रहता है वो जब कुछ होता है हम लोग के कंप्यूटर में, जब कोई हम लोग का सीपीयू कुछ टास्क कर रहा रहता है वो गर्म होने लगता है तो उसको ठंडा करता है। जो हम लोग का सीपीयू के ऊपर का फैन रहता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है, पर जो कूलिंग सिस्टम रहता है वो आज के कंप्यूटर में
ज़्यादातर नहीं मिलता है, क्योंकि आज के कंप्यूटर जो रहते हैं वही फ़ैन नॉर्मल मिलते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर में मिलते हैं हम लोग को खाली वो कूलिंग वाला सिस्टम। इनपुट डिवाइस, दिस इंक्लूड्स कीबोर्ड एंड माइक वाइल अलाउ यूज़र टू इनपुट कमांड एंड इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इनपुट यानी जो हम लोग को कंप्यूटर, हम लोग के जो सिस्टम रहता है CPU, वो हम लोग कोई ऐसा पैराफिल्स जो हम लोग अंदर देते हैं, यानी जैसे ले लो आप माइक, हाँ माइक भी है एक इनपुट डिवाइसेस, पर कीबोर्ड का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहता है और कॉमन भी है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो रहता है हम लोग के कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखता है, जैसे कि इनपुट करता है, हम लोग जो कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है और जो लेते हैं कंप्यूटर से वो आउटपुट होता है। Output devices, monitor, printers, and speakers are example of output devices that display information or produce sound based on the computer output. जो हम लोग का मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर रहता है, एग्जांपल रहता है आउटपुट डिवाइसेस का, क्योंकि जैसे आप हम मॉनिटर का एग्जांपल ले लें, वो हम लोग वो मॉनिटर जो रहता है हम लोग को डिस्प्ले देता है, तो वो हम लोग को दे रहा है, इसलिए आउटपुट है। प्रिंटर जो रहता है हम लोग को ना वो प्रिंट करके देता है, वो भी आउटपुट है। स्पीकर से हम लोग आवाज़ जो आगे वाला बोलता है हम उस स्पीकर से सुन सकते हैं, जैसे आप अपने स्पीकर से मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, वो होता है आउटपुट डिवाइस। अब उसके बाद हम लोग बात करें पैराफिल्स। These include external storage, scanners, and webcams, which are enhance the computer functionality based on specific user needs. ये जो रहता है जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइसेस रहते हैं, ये पैराफिल्स, स्टोरेज हो गया, स्टोरेज ड्राइवर्स, स्कैनर्स एंड वेबकैम्स। जैसे हम लोग जो रहता है, ज़्यादातर लोग को वेबकैम का पता रहता है, क्योंकि वो हम लोग का जो कंप्यूटर रहता है हम लोग को पहले से नहीं देता है। वेबकैम लैपटॉप में देता है पर कंप्यूटर में नहीं देता। तो वेबकैम जो रहता है वो हम लोग के कंप्यूटर को थोड़ा एनहेंस कर देता है। हम लोग के कंप्यूटर में वीडियो को, हम लोग का फेस कैम जो रहता है, फेस हम लोग का, वो हम लोग दूसरे को दिखा सकते हैं अपना फेस। वीडियो कॉलिंग जो रहता है जूम पे हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो ना ये जो वीडियो, दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू एनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली। ये जो सारे पार्ट जब मिल जाते हैं तब ये सारे पार्ट्स हम लोग के जो कंप्यूटर टास्क करता है उसको बहुत अच्छे से, यही सब पार्ट्स जो रहते हैं वही हेल्प करते हैं जैसे कंप्यूटर हम लोग का ऑन हो जाए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो को एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वो लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें मैंने अपनी बहुत मेहनत की है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।